हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो आइए आज के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, जो कि बेहतरीन कलेक्शन है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने हैं वो बने हैं साथियों रामदास धीमानी जी। तो आप इमेज में जिनको देख रहे हैं यही है रामदास धीमानी। ये है रामदास धीमानी और आपका सही विकल्प है ए और सही आंसर है रामदास धीमानी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, रामदास धीमान हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय जी अशोक कुमार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ल्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा जी। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष हैं एस किशोर। और दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। और 5वां है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका सही नाम है साथियों गति शक्ति विश्वविद्यालय। इस समय जो ये रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अर्थात आपका जो है यहाँ पर विकल्प अगर देखें विकल्प बी सही है और सही आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। इनका इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया है। पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का अगर यहाँ पर रिवीजन कर लें तो नंबर 1 है नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। और सेकंड है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो धाराशिव हो गया है। थर्ड है केंद्र सरकार ने बाबई यानी कि मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो माखन नगर कर दिया है। तो मध्य प्रदेश अब माखन नगर के नाम से भी जाना जाएगा। फोर्थ है केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। और इसी के साथ 5वां पॉइंट है केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू करने वाला राज्य है त्रिपुरा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है। सही आंसर है त्रिपुरा। आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान यानी कि चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज छात्रों को कक्षाओं में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करने के लिए 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से योजनाएं चालू की गई हैं साथियों। तो आपका यहाँ पर त्रिपुरा शब्द आया है। तो त्रिपुरा के बारे में आइए जान लेते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में हुई थी और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में माणिक साहा जी हैं और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महांती हैं। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। त्रिपुरा के हवाई अड्डे हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा का जो प्रमुख झीलें हैं वो है रुद्र सागर झील, डुमर लेक झील। और त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है वो फेरिस प्राण वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है अगार और त्रिपुरा की राजकीय पक्षी है फेरे ब्लू बर्ड। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, ये त्रिपुरा ही है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विश्व युवा कौशल दिवस 2022
कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा को जो कौशल दिवस है वो मनाया जाता है साथियों आपका 15 जुलाई को, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है। और सही आंसर है 15 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझने में मदद करना है, ताकि उन्हें रोजगार, कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। इसका थीम है साथियों ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है साथियों भारत। आपका सही विकल्प है सी और सही आंसर है भारत। आइए इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों उसको देख लेते हैं। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में भारत 8 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर है भारत 8 पदक तालिका से, और दूसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया 4 पदक से, और तीसरे नंबर पर है सर्बिया जो कि 3 पदक लेकर है तीसरे नंबर पर। आयोजन स्थल की बात करें चांगवोन है, दक्षिण कोरिया का है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा साथियों दिल्ली में। आपका सही विकल्प है यहाँ पर ए और सही आंसर है दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है निम्न है। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स के वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो खंडवा में किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरा पॉइंट है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जबलपुर में बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश है। और तीसरा पॉइंट है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। और पांचवा पॉइंट है भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? तो गुजरात में लगी है। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किए जाने वाले हैं साथियों शिंजो अबे। आपका सही विकल्प है यहाँ पर बी और सही आंसर है शिंजो अबे। इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है साथियों, शिंजो अबे हैं ये। तो यही है शिंजो अबे, शिंजो अबे को दिया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। 3 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मान यह जापान में सर्वोच्च पुरस्कार है। जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म यानी कि POP नामक पहल को किसने शुरू किया है? इसको शुरुआत करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल के शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है, यानी कि मुंबई की है ये। आपका सही विकल्प बी है, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है इसका सही आंसर। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को लॉन्च किया है।
जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती है और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? इसका आयोजन किया है साथियों नई दिल्ली में। आपका सही विकल्प है डी, सही आंसर है नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भूमि संसाधन विभाग ने भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा की एक एक बूंद को संचयित करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर लोगों को बारिश के पानी को संचयन करने के लिए प्रेरित करना है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिछले टॉप 5 सम्मेलन का अगर रिवीजन करें तो वो रिवीजन इस प्रकार से है। नंबर 1 है दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो डेनमार्क में आयोजित हुआ है। सेकंड है साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। और बेंगलुरु कहाँ का शहर है? तो कर्नाटक में है। और तीसरा है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केवड़िया में हुआ है। केवड़िया कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और चौथा पॉइंट है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो टोक्यो में हुआ है। टोक्यो जापान का शहर है। पांचवा पॉइंट है पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है जो कि महाराष्ट्र का सिटी है। इस तरीके से आज का जो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे वो है आपके सामने। और अब आगे है 18 जुलाई 2022 के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है इस तरीके से बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में भारतीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक को जीता है? क्वेश्चन नंबर 12 है जुलाई 2022 में जारी की गई आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जसप्रीत बुमराह ने किया है। और क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो केरल में पाया गया है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 14 है 14 जुलाई 2022 को किस देश ने बस्तील दिवस मनाया है? तो फ्रांस ने मनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस तरीके से करंट अफेयर के टोटल 15 क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आज का डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके सामने है। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिया है कोशिका विज्ञान से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था साथियों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बनी होती है फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और 5वां क्वेश्चन है कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपके सामने क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफिल की खोज करने वाले हैं तो ब्लिस्टेटर नामक जर्मन रसायनज्ञ। और 7वां क्वेश्चन है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 9 है अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है क्या है? पूर्वा अवस्था प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने क्लोरोफिल को किसने पहले पृथक और नामित किया था? तो इसको नामित और पृथक करने वाले थे केवेंतु और पेलेटियर। इस तरीके से हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट 10 साइंस के क्वेश्चन को रखा स्टैटिक जीके के रूप में और जो है करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन रखा। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। ये बेहतरीन कलेक्शन है। हर एपिसोड देखते रहिए। आपको जो लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जरूर नोट कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नोट करिए और जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ही छांट कर हम लोग लाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।